90 दिन, बस इतना टाइम चाहिए आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए, नेचुरली, बिना किसी मेडिसिन के। साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है और मैं आपको एग्जैक्ट प्रोटोकॉल बताऊंगा जो क्लिनिकली प्रूवन है। देखिए, फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जो इंडिया में तेजी से बढ़ रही है। हर 3 में से 1 एडल्ट को यह प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता जब तक सीरियस डैमेज नहीं हो जाता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अर्ली स्टेज फैटी लीवर कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरोपैथी की वो पूरी स्ट्रेटेजी जो साइंस बैक्ड है और जिसने हजारों लोगों के लीवर को हील किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है और फिर देखेंगे 90 डे रिवर्सल प्रोटोकॉल। सबसे पहले समझते हैं फैटी लीवर होता क्या है। आपका लीवर बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। ये फैट को प्रोसेस करता है, टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है और 500 से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन जब आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स होती है तो लीवर सेल्स में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल लीवर में 5% से कम फैट होता है, लेकिन जब ये 5% से ज्यादा हो जाता है तो इसे फैटी लीवर कहते हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, फैटी लीवर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है अल्कोहलिक फैटी लीवर जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से होता है और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या NAFLD जो बिना अल्कोहल के होता है और ये इंडिया में एपिडेमिक बन चुका है। NAFLD के मेन कॉजेज है पुअर डाइट, खासकर रिफाइंड कार्ब्स और शुगर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, फैटी लीवर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 है सिंपल फैटी लीवर जहाँ सिर्फ फैट एक्यूमुलेशन है। स्टेज 2 है NASH या नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस जहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। स्टेज 3 है फाइब्रोसिस जहाँ स्कार टिश्यू बनना शुरू होता है और स्टेज 4 है सिरोसिस जो इरिवर्सिबल है। लेकिन अच्छी खबर, स्टेज 1 और स्टेज 2 कम्प्लीटली रिवर्सिबल है और यही नेचुरोपैथी काम आती है। अब आते हैं मेन प्रोटोकॉल पर, 90 डे रिवर्सल स्ट्रेटेजी। ये प्रोटोकॉल 3 फेजेस में डिवाइडेड है और हर फेज का स्पेसिफिक पर्पस है। फेज 1 है डिटॉक्सिफिकेशन एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। ये पहले 30 दिन का है। इसमें हम लीवर को क्लीन करेंगे और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। फेज 2 है फैट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर रिपेयर। ये अगले 30 दिन का है। इसमें हम एक्यूमुलेटेड फैट को बर्न करेंगे और लीवर सेल्स को रिपेयर करेंगे। और फेज 3 है रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस, आखिरी 30 दिन का। इसमें हम लीवर को रीजनरेट करेंगे और लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन करेंगे। ये प्रोटोकॉल 3 पिलर्स पर बेस्ड है, डाइट, हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हर फेज को। फेज नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन एंड इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। पहले 30 दिनों में आपका फोकस होगा लीवर को क्लीन करना और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। डाइट में क्या करना है? सबसे पहले एलिमिनेट करें सभी प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर और ट्रांस फैट्स। ये सब लीवर के लिए पॉइजन है। इंक्लूड करें लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच, मेथी, कोरिएंडर। ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। क्रूसीफेरोस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनमें सल्फोराफेन होता है जो लीवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बीटरूट, ये लीवर को क्लींस करने में बहुत पावरफुल है। क्लिनिकल स्टडी शो करती है कि बीटरूट लीवर एंजाइम्स को इम्प्रूव करता है। गार्लिक, इसमें एलिसिन और सेलेनियम होता है जो लीवर को एक्टिवेट करता है। अब हर्ब्स की बात करें, मिल्क थिसल या साइलिमेरिन, ये सबसे रिसर्च्ड लीवर हर्ब है। स्टडीज शो करती हैं कि ये लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेशन को प्रमोट करता है। टर्मरिक यानी हल्दी, इसमें कर्क्यूमिन होता है जो पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है। डैंडेलाइन रूट, ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। और लाइफस्टाइल में मॉर्निंग में वार्म लेमन वाटर पीना शुरू करें, ये लीवर को एल्कलाइन करता है। डेली 30 मिनट्स वॉकिंग जरूरी है, ये सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, 7 से 8 घंटे की नींद। लीवर रीजनरेशन रात में होता है। फेज नंबर 2 फैट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर रिपेयर। अगले 30 दिनों में फोकस है एक्यूमुलेटेड फैट को बर्न करना। डाइट में अब हम ऐड करेंगे स्पेसिफिक फैट बर्निंग फूड्स। ग्रीन टी, इसमें कैटेकिन्स होते हैं जो फैट ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करते हैं। स्टडीज शो करती हैं कि ग्रीन टी लीवर फैट को 15 से 20% तक रिड्यूस कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। कॉफी, हाँ ब्लैक कॉफी लीवर के लिए बेनिफिशियल है। स्टडीज में देखा गया है कि मॉडरेट कॉफी कंजप्शन लीवर फैट को रिड्यूस करती है। हर्ब्स में ऐड करें बर्बरी, ये बहुत पावरफुल है। स्टडीज शो करती हैं कि ये लीवर फैट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट, ये बाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो फैट
डाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइफस्टाइल में इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंक्लूड करें। 16:8 प्रोटोकॉल सबसे इफेक्टिव है। 16 घंटे फास्ट, 8 घंटे ईटिंग विंडो। ये ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है जो डैमेज सेल्स को रिमूव करता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करें हफ्ते में 3 दिन। ये मसल मास को मेंटेन करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। फेज नंबर 3, रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस। आखिरी 30 दिन सबसे क्रूशियल है। यहाँ हम लीवर को रीजनरेट करेंगे और लॉन्ग टर्म हेल्थ एस्टेब्लिश करेंगे। डाइट में अब फोकस है लीवर रीजनरेटिंग न्यूट्रिएंट्स पर। विटामिन ई, आमंड्स और सनफ्लावर सीड्स। स्टडीज में देखा गया है कि विटामिन ई लीवर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। विटामिन सी यानी आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेलेनियम यानी ब्राजील नट्स, ये लीवर एंजाइम्स को सपोर्ट करता है। कोलिन, एग्स और लेग्यूम्स, ये फैट को लीवर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हर्ब्स में शाइजेंड्रा, ये एडेप्टोजेनिक हर्ब है जो लीवर को स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। लिकोरिस रूट, ये लीवर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और अब लाइफस्टाइल में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली मेडिटेशन या प्राणायाम प्रैक्टिस करें। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है जो लीवर फैट को बढ़ाता है। योगा को इंक्लूड करें। स्पेसिफिक आसनास जैसे भुजंगासन, धनुरासन लीवर को स्टिमुलेट करते हैं। और हाइड्रेशन, डेली 3 से 4 लीटर पानी जरूरी है। ये टॉक्सिन्स को फ्लश करने में हेल्प करता है। इन 90 दिनों के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, डाइजेशन बेटर होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लीवर फंक्शन टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की। पहले 30 दिनों में आप फील करेंगे बेटर एनर्जी, इम्प्रूव डाइजेशन, रिड्यूस ब्लॉटिंग। ये साइंस है कि डिटॉक्सिफिकेशन काम कर रहा है। 60 दिनों तक आपको फिजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे। वेट लॉस, रिड्यूस्ड बेली फैट, बेटर स्किन। और 90 दिनों के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखेगी। क्लिनिकल स्टडी शो करती है कि इस टाइप के प्रोटोकॉल से लिवर फैट 30 to 50% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको हर दिन कमिटेड रहना होगा और रिजल्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है आपकी करंट कंडीशन पर, एज पर और कितनी स्ट्रिक्टली आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों को 60 दिनों में ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कुछ को 120 दिन लग सकते हैं। लेकिन एक बात गारंटीड है, अगर आप इस प्रोटोकॉल को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लीवर के लिए नहीं है। ये प्रोटोकॉल आपकी ओवरऑल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। बेटर मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव इम्यूनिटी, बैलेंस हार्मोन्स, मेंटल क्लैरिटी, ये होलिस्टिक हीलिंग है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वार्निंग्स भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, अगर आपको ऑलरेडी एडवांस लिवर डिजीज है, सिरोसिस है या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो इस प्रोटोकॉल को अपने डॉक्टर की सुपरविजन में ही फॉलो करें। दूसरी बात, अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, स्पेशली ब्लड थिनर्स या डायबिटीज मेडिकेशंस, तो हर्ब्स स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ हर्ब्स मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को कुछ हर्ब्स अवॉइड करने चाहिए। प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं जैसे जॉन्डिस, सीवियर एब्डोमिनल पेन या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लें। ये DIV प्रोटोकॉल उन केसेस के लिए नहीं है। ये प्रोटोकॉल प्रिवेंशन और अर्ली स्टेज रिवर्सल के लिए है। और हाँ, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। हर 3 से 6 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं ताकि आप ट्रैक कर सके कि प्रोटोकॉल काम कर रहा है या नहीं। ब्लड टेस्ट में देखें ALT, AST, GGT लेवल। अगर 90 दिनों के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा तो हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो ये थी नेचुरोपैथी की कंप्लीट 90 डे फैटी लिवर रिवर्सल स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये प्रोटोकॉल हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। और अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सात्विक हीलर्स में हम आपके इंडिविजुअल कंडीशन को एनालाइज करके कस्टमाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं। कमेंट में बताइए कि आप इस 90 डे प्रोटोकॉल को ट्राई करेंगे या आपको कोई क्वेश्चन है, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया है या कोई नेचुरल रेमेडीज ट्राई की है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते रहिए और याद रखिए, योर लीवर कैन हील। आपको बस राइट अप्रोच चाहिए। स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल।